मग्नम् कृपा दृष्टिवृष्टान्ति दीनं बतानो गृहाणेश मामज्ञमे दक्षिदृश्य कृपा दृष्टिवृष्टान्ति दीनं बतानो गृहाणेश माम्याज्ञधेयक्षिदृश्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् कुबेरात्मजो बद्ध मृत्युवद्वेता त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्ध मृत्यु यद्वेता त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाङ्का प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामो दरेह तथा प्रेम भक्ति स्वकाङ्क मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामो दरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमस्ते तु दाम्ने स्फुरोदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्वधाम्ने नमस्ते तु दाम्ने स्फुरोदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्वधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल राधा गोविंद की जय। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण सभी को हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके,
आई थिंक हम पहले मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करते, देन विल कंटिन्यू विद द क्लास आफ्टर 2 weeks ऑफ लॉन्ग ब्रेक मेरे तरफ से, राइट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। ओके, हरे कृष्ण। हरे ओके, आई कृष्ण नो। माता जी। हरे कृष्ण। आई नो कि आज जो है माता कुछ जी। भक्त हमारे साथ नए जुड़े हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। सो जो भी भक्त नए जुड़े हैं हमारे साथ, क्या वो हैंड रेज कर सकते हैं अपना, so that I can just know? Okay, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम की बात नहीं है, फर्स्ट टाइम जो जुड़े हैं, जस्ट अबाउट देम। Okay, we have quite a few participants who have joined, right? Around 4 members का hand raising only. So yes, आप सभी को सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आज की कक्षा के बारे में या हमारे आगे की कक्षाओं के बारे में। क्या आप लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं? और इंट्रोडक्शन के बाद मैं क्लास के साथ स्टार्ट कर लूंगी। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो कक्षा के अंतिम भाग में जो है हम आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देंगे, है? जो भी आपके प्रश्न है आप लोग कक्षा के अंत में हमसे पूछ सकते हैं। So, yes. हरे कृष्ण। आज जो है हमारे साथ कुछ नए भक्त जुड़े हैं तो मैं उन्हें बता देती हूँ। सबसे पहले आप सभी का जो है लेवल 3 की कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम है महालक्ष्मी कन्नन। मैं आपकी लेवल 3 की कक्षाएं लेती हूँ प्रेजेंटली। मेरे एब्सेंस में जो हूँ मैं किसी और टीचर को देती हूँ। एट टाइम्स जो है जो पॉसिबल नहीं होता है, आई डू गिव इट ब्रेक फॉर अ डे ऑल्सो। और जो लेवल 3 की कक्षाएं होती है वो हर हफ्ते जो है गुरुवार को रात को 8 बजे को होती है, एक कक्षा होती है। इसके अलावा हमारे जो है 2 भक्त वृक्षा ग्रुप्स हैं, जिन्हें भी जुड़ने की इच्छा हो वो लोग जो है ग्रुप में, नेहा माता जी का नंबर है, शी इज एन एडमिन, आप लोगों ने मैसेज कर सकते हैं एंड शी विल हेल्प यू ज्वाइन भक्त वृक्षा एज पर द कन्वीनियंस। 2 ग्रुप्स है हमारे। और इसके अलावा सबसे पहले लेवल 3 की कोर्स के बारे में बात कर लेती हूँ।
लेवल 3 एक ऐसा कोर्स है जो आपको, ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाया हुआ है कि जो पूरा जो फ्रेमवर्क है इसका, ये आपको भक्ति शास्त्री के कोर्स में मदद कर सके जब आप आगे बढ़ेंगे। इसके इस ज्ञान को जो है, इसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है कि आप लोग भगवत गीता जो है लेवल 1 में भी पढ़ते हैं, लेवल 2 में भी पढ़ते हैं। दो स्तर में जो है आप लेवल में भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो है भगवत गीता 1, जहाँ पर 18 डेज में आप भगवत गीता समझते हैं। फिर उसके बाद जो है भगवत गीता लेवल 2, जहाँ पर डिटेल श्लोका बाय श्लोका आप समझते हैं। राइट, तो ये दो लेवल्स पे आप लोगों ने भगवत गीता का अध्ययन किया। भक्ति शास्त्री में क्या है, 4 पुस्तकों का अध्ययन होता है। भगवत गीता, यस ऑफ कोर्स, इसके अलावा जो है भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। भक्ति रसामृत सिंधु को नेक्टर ऑफ डिवोशन भी कहते हैं, उपदेशामृत को नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और श्री ईशोपनिषद। तो जब हम देखते हैं भगवत गीता का जो बेस होता है वो सबको एक बेहतर तरीके से मिल चुका होता है। लेवल 1 और लेवल 2 में एक ओवरव्यू होता है, परंतु लेवल 3 में आप जो है बाकी 3 जो पुस्तकें हैं उनका बेसलाइन स्टडी करेंगे कि क्या बताया गया है, किन चीजों के बारे में वर्णन बताया गया है इन अध्यायों में। उस चीज को समझने के लिए जो है हम लेवल 3 का कोर्स करते हैं। लेवल 3 का कोर्स कैसा है कि आप जब जुड़ते हैं वहां से पहला अध्याय का शुरुआत नहीं होता है, बिकॉज 3 पुस्तक पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो दो नोट लाइन बाय लाइन हम रीड नहीं करते, बट हर एक चीज को जो है बांट बांट कर हम समझते हैं। ये एक प्रिलिमिनरी स्टडी है आपके लिए, एक जो है स्टार्टिंग बेस स्टडी है जो आपको आगे पढ़ने में मदद करेगा। तो ये जो बेस स्टडी है हम कैसे करते हैं, तो हम एक साइकिल के थ्रू करते हैं। एक साइकिल प्रोटोकॉल है। भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद, ये 3 पुस्तक इसमें सम्मिलित है। क्या होता है, वेरेवर यू स्टार्ट विद, जैसे आज आप लोग नए जुड़े हैं, वी आर कंटिन्यूइंग विद उपदेशामृत श्लोका 5। तो उपदेशामृत के होने के बाद पूरा हो जाए, उसके बाद जो है ईशोपनिषद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वापस से भक्ति रसामृत सिंधु करेंगे। फिर उपदेशामृत के जब चौथे श्लोक पे हम वापस लौटेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो कक्षा है वो संपूर्ण मानी जाएगी। राइट, हमेशा जो है हम पहले श्लोक के साथ या पहले अध्याय के साथ नहीं ले सकते। कारण ये है कि सबसे पहले तो हफ्ते में एक कक्षा होती है, और दूसरा ये कि हर एक अध्याय जो है एलॉबरेटिव है। जब आप भक्ति रसामृत सिंधु देखें, एक एक अध्याय में इतना ज्यादा कंटेंट है, उसे बेसलाइन करके, उसे पूरा मतलब कट शॉर्ट करके आउटलाइन जब हम प्रेजेंट करते, तब भी हम ज्यादा से ज्यादा 2 अध्याय ले पाते एक कक्षा में। तो वहाँ 19 अध्याय, उसके अलावा यहाँ अराउंड 18 श्लोक, इसमें ईशोपनिषद में यहाँ 11 श्लोक। तो आप जब देखते हैं तो अराउंड क्वाइट अ लमसम ऑफ क्लास हमारा जो है जाता है इसके अध्ययन में। तो हमेशा एक नई कक्षा की शुरुआत करना, और हमेशा हर एक लेवल 2 में से स्टूडेंट जो है लेवल 3 में नहीं आते हैं। कुछ लेवल 2 के साथ स्टॉप कर लेते हैं, कुछ जो है और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ 50-50 और मे बी 75-25 ऐसे भी होते हैं। तो इस कारणवश जो है रिसोर्सेज एक तो हमें ध्यान में रखने होते हैं कि हम कितना रिसोर्स यूज कर रहे हैं। तो उसके आधार पर ये एक स्ट्रक्चर्ड क्लास है, जहां पर हम जहां से शुरुआत करते हैं वहां पर ही वापस जब आते हैं तो तब तक का जो है कोर्स ड्यूरेशन माना जाता है। इसके आगे देन विल बी प्रोमोटिंग यू टू लेवल 4, दैट इज नथिंग बट आप जहां पर अपने जितने भी अध्ययन किए ये है, ये 4 लेवल 3 लेवल में, उसकी एक परीक्षा नहीं बता सकते, एक सेल्फ असेसमेंट की तरह आप कितने जो है तैयार है कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। इस चीज को जो एसेस करते हैं आप अपने आप में, अपने ज्ञान को जो टटोरते हैं, वो लेवल 4 है, वेरिन आपको जो है प्रेजेंटेशंस दिया जाता है और आपको टीम वर्क में रहते हुए इसे करना पड़ता है। सो इट ब्रिंग्स अबाउट आपके अंदर जो है एक शिक्षक होने के या एक गुरु बनने का जो सामर्थ्य है वो कितना है, वो लेवल 4 में उभर के आता है। राइट, सो इट्स ऑल लेंथी प्रोसेस जो हम करते हैं। तो ये 3 पुस्तक है। कक्षा जो है हर गुरुवार को रात को 8 बजे को होती है। भक्त वृक्षा क्या होता है, तो इट्स ग्रुप स्टडी जो आप लोग अपने अंदर करते हैं। आपके 2 लीडर्स हैं, लाइक एक है परवीन गुप्ता माता जी, दूसरे विशाल प्रभु जी। तो ये दोनों के अंदर जो है 2 भक्त वृक्षा ग्रुप्स रनिंग है।
वहां पर जो है वो लोग हेल्प करते हैं आपके क्विज सॉल्यूशन में, बुक रीडिंग में, कि हम कैसे बुक रीड करें तो किस तरीके से समझ पाएंगे। बिकॉज यहाँ पर मैं जस्ट देती हूँ आपको, एक समराइज्ड वे में प्रेजेंट करती हूँ। बट आप जब पुस्तक पढ़ेंगे तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, तो उससे जो क्लैरिटी मिलेगी इट्स बेटर, राइट। तो इस तरीके से भक्त वृक्षास भी अवेलेबल है जिन्हें आप जुड़ सकते हैं इफ यू विश टू। भक्त वृक्षा इज नॉट अ कंपल्सरी एरिया टू गो अंडर, राइट। और जो असाइनमेंट्स है वो गूगल फॉर्म के तौर पे आप लोगों को दी जाएंगी, और आप लोग वहां पर जो है आई इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, या हिंदी के शब्द इंग्लिश में कर सकते हैं, या हिंदी में भी कर सकते हैं। तो आपकी सुविधा अनुसार आप किसी भी इसमें जो है लेवल 3 की क्विज दे सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। लेवल 3 की कक्षाओं के बारे में जो एक सामान्य माहिती है वो मैंने आपको प्रदान की है। आगे हम चलते हैं आज के उपदेशामृत के 5वें श्लोक के साथ। आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं कक्षा के अंत में उन्हें एड्रेस करूंगी, राइट। तो प्रोबेबली प्रेजेंटली जो है 8:15 हो रहा है, तो हमें जो है 15 मिनट से ज्यादा 15 मिनट की ये कक्षा होती है, बट मैं थोड़ा डिटेल समझाना पसंद करती हूँ, तो इस कारणवश कक्षा हो सकती है आधे से पौना घंटा ज्यादा हो। तो प्रोबेबली नॉट मोर देन 9:15 हम क्लोज करते हैं, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर सेशन। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, राइट। सो आज की कक्षा श्री राधा गोविंद के चरण कमलों में अपने जो है प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए विल कंटिन्यू विद द क्लास। सो ये एक माहिती है आप लोगों के लिए। 11 श्लोक है श्री उपदेशामृत में। सबसे पहले जो 7 श्लोक है वह वैधि साधना भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। नेक्स्ट 8वां जो श्लोक है वो रागानुगा साधना भक्ति के बारे में, और 9 से 11 तक जो है भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने सबसे पहले भक्ति रस सिंधु में अध्ययन किया था। जो नए लोग हैं उन्हें एक बेसिक माहिती दे दो इस कॉन्सेप्ट के बारे में। साधना भक्ति का अर्थ होता है कि कैसे हम जो है भगवान को प्राप्त करेंगे, किस मार्ग से, क्या करने से जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। भगवान के निकट रहना है, भगवान को अपने प्रति आकर्षित करना है, भगवान के पास जाना है, तो उसके लिए हम क्या करें, वो होता है साधना भक्ति, भक्ति का मार्ग जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं, साधना भक्ति के दो प्रकार होते हैं, वैधि साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति। वैधि साधना भक्ति का अर्थ है कि वेदों में दिए गए विधि विधानों के आधार पर या ग्रंथों पे दिए गए विधि विधान के आधार पर हम जब साधना भक्ति करते हैं। जैसे शास्त्र में कथित है कि अगर हम जो है जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल या जल, ये जब हम अर्पित करेंगे तो भगवान खुश होंगे, उसे अर्पित करना, उसे फॉलो करना डेली बेसिस पे, ये हमारी वैधि साधना भक्ति है। रागानुग साधना भक्ति क्या है, इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे अनुराग से, हमारे अंदर के जो अनुराग होता है भगवान के प्रति, एक नेचुरल या एक प्राकृत रूप से जो भक्ति होती है जिससे हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, प्राकृत रूप से हमारी अनुराग से हम जब प्राप्त करना चाहते हैं तो वो रागानुगा भक्ति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल साधना भक्ति में जब हम देखें रागानुगा के लिए, तो यस मतलब ओरिजिनली ये प्रेमा भक्ति में भी हम कंसिडर कर सकते हैं, भाव भक्ति में भी, बट रागानुगा भक्ति में वी कैन कंसिडर कि जैसे कि कोई व्यक्ति भगवान के लिए जो है पसंदीदा भोजन बनाते हो या भगवान के मंदिर की साफ सफाई करते हो, ये वैधि रूल्स में है। इसके अलावा बट वो अपने अनुराग से करते हैं, उन्हें उसका ज्ञान नहीं है फिर भी वो करते हैं। भगवान की प्रार्थना करना, आरती करना, वो अज्ञानी है इस वैधि नियमों के आधार पर, उन्हें पता नहीं है क्या करने से क्या मिलेगा, बट वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो करना चाहते हैं। ये जो भावना होती है ना, कहीं कथित नहीं है बट मैं करना चाहता हूँ भगवान के लिए। कहीं पर भी ये कथित नहीं है कि जब एक मतलब जैसे बच्चे का जो प्रेम होता है भगवान के प्रति, तो शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है कि भगवान का अलंकार एक बच्चा करेगा, किस तरीके से करेगा, कैसे करेगा। उसका अनुराग है जिससे वो भगवान का अलंकार करता है, भगवान का श्रृंगार करता है। दो उसे पता नहीं है कि किस तरीके के वस्त्र पहनाने हैं, किस तरीके से भगवान को सुलाना है, डॉल। दो
वो करने की इच्छा रखता है। तो ये इस रूप से जब वो साधना करता है तो वो रागानुगा साधना। टेक्स्ट जो 9, 10 और 11 में है भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, यानी हमारे अंदर जो भक्ति की भावना है वो कैसी होनी चाहिए और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो कैसा होना चाहिए। राइट, जो भगवान के प्रति सहज प्रेम की भावना होती है वो प्रेमा भक्ति में, और हमारी जो सहज भावना भगवान को भगवान की सेवा के प्रति वो भाव भक्ति में आती है। तो प्रेजेंटली हम क्योंकि 5वां श्लोक करने वाले हैं, ये कौन से इसमें आधारित है, तो वो वैधि साधना भक्ति से आधारित बताया है। ये जो है पिछली कक्षा में जो पढ़ा था उसका एक रिकैप छोटा सा, जिन्होंने पढ़ा था। श्लोक 4 में जो है 6 प्रेम पूर्ण व्यवहारों के बारे में वर्णन है कि कौन से व्यवहार करने से जो है कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं। तो इसके जो है वर्णन हमें चौथे श्लोक में मिलता है, जहां पर बताया गया है ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, यानी प्रीति या प्रेम पूर्ण व्यवहार के लक्षण क्या है। ददाति यानी गिफ्ट देना किसी को, प्रतिगृह्णाति यानी उसे एक्सेप्ट भी करना, गिफ्ट जो कोई देते हैं हमें उसे एक्सेप्ट करना। गुह्यम आख्याति, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है वो किसी और से शेयर करना। पृच्छति यानी इंक्वायर करना कि कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं उनके बारे में पूछ के ज्ञान अर्जित करना। भुंक्ते यानी प्रसाद ग्रहण करना। भोजयते चैव प्रसाद किसी और को ऑफर करना। ये जो है प्रेम पूर्ण व्यवहार के 6 लक्षण है। पिछले श्लोक में जो है हमने उल्लेख देखा था कि व्यक्ति की जो है इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं संगति के अनुसार विकसित होती है। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है। राइट, तो ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः, यानी जिस स्थिति में, जिस व्यवहार में, जिस संगति में हम रहते हैं उसके अनुसार हमारी जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, काम है, वो उत्पन्न होता है। इसलिए अगर हमें कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी है तो हमें जो है भक्तों के साथ जुड़ना होगा। इसके बारे में वर्णन जो है श्लोक 4 में बताया है। और श्लोक 4 में जो है संगति का वर्णन, संगति का महत्व जो है बताते हैं। यह भी समझना शुरू होता है कि किसी को भक्तों के साथ कैसे जुड़ना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ कैसे जुड़ना है, इस पर आगे के निर्देश ग्रंथ 5 और 6 में पाए जाते हैं। यानी आगे के जो श्लोक है उसमें इसका और थोड़ा डिटेल वर्णन हमें मिलेगा। राइट, ओके। श्लोक 5 में जो है उन्नति के स्तरों के अनुसार जो संघ है उनका वर्णन बताया है। पिछले श्लोक में जो है वर्णित 6 प्रेम पूर्ण आदान प्रदान, प्रेम के लक्षणों के बारे में वर्णन है। प्रीति के लक्षण के ठीक से लागू करने के लिए जो है व्यक्ति को उचित व्यक्तियों का चयन करना चाहिए। यानी मैं अगर एक भक्त की संगति चाहती हूँ तो भक्त की संगति कैसी होनी चाहिए मेरी, वो भक्त को चुनना वो भी मेरा कार्य है। मैं भक्त के नाम पे एक ढोंगी को नहीं चुन सकती, या भक्त के नाम पे उसे नहीं चुन सकती जो खुद भक्ति में नहीं है। राइट, तो जो मुझे भक्ति सिखा नहीं सकते, जो मुझे आगे बढ़ा नहीं सकते, उनका हाथ में थाम नहीं सकती, वो मेरे लिए गलत है। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक सिटी में हम जा रहे हैं, पहली बार गए हैं, मैं और मेरे दोस्त, समझिए दोनों पहली बार गए हैं। मैं अगर उस सिटी में घूमने के लिए इस मेरे दोस्त का हाथ पकड़ के चलूं तो कितना सही मार्ग मैं पता कर पाऊंगी। फॉरगेट अबाउट फोन, जीपीएस एंड ऑल दैट, इज सेकेंडरी पार्ट। बट सिर्फ और सिर्फ एक नए शहर में गई हो, मैंने अपना दोस्त का हाथ पकड़ा, बोला चलते हैं, तो क्या मुझे सही मार्ग मिलेगा? संभावना है मिल जाए, संभावना सबसे ज्यादा इसकी है कि कभी ना मिले। इसी तरीके से भक्तों को भी चुनना होता है, एक नया भक्त। राइट, तो एक नया भक्त जो होता है वो जब आगे बढ़ता है तो वो अपने साथ एक और नए भक्त को लेकर नहीं चल सकता, बिकॉज उसे पता नहीं है कौन से मार्ग पे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। राइट, तो उसके आधार पर जो है हमें समझकर एक उस भक्त को चुनना चाहिए संगति के लिए जो हमें आगे हेल्प करे।
मैं ऑलरेडी रिकैप देके ही आगे बढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा। राइट। तो यहाँ पर इसी चीज का वर्णन बताया गया है कि पारस्परिक साथ, हम किसके साथ रहने वाले हैं, उस साथ को चुनना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ नेक्स्ट बताते हैं, जिस तरीके के वैष्णव को एक मित्र के रूप में चुना जाना चाहिए और विभिन्न प्रकार के वैष्णवों के साथ कैसे व्यवहार करने चाहिए, यह इस श्लोक का विषय है। यानी कई सारे भक्त होते हैं, बहुत श्रेष्ठ भक्त, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त एंड ऑल। तो किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किससे कौन सा ज्ञान अर्जित करना चाहिए, वो सब जो है वर्णित है। सभी भक्तों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें गंभीर भक्तों के साथ जुड़ना चाहिए और आकस्मिक संगति से दूर रहना चाहिए। यानी जस्ट अवस्था अनुसार आए, मिले, हाई बाई किया, चले गए, उतने में जो है एक कनिष्ठ भक्त को हम रख सकते हैं। बट नहीं, कनिष्ठ भक्त का हाथ थामे कहेंगे कि नहीं, हम दोनों भक्ति का जो सफर है वो अकेले साथ में शुरू करेंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट। इट्स नॉट करेक्ट कि हम एक नए व्यक्ति को पकड़ते और बोलते हैं चलो साथ चलते हैं। राइट। गिरते पड़ते हर एक है, बट मार्गदर्शन के लिए जो व्यक्ति हम चुनते हैं वो एक के स्थान पर या एक मेंटर के स्थान पर भी जब हम सुनते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति में हमें गंभीर रूप से आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर वो खुद गंभीर नहीं है, वो खुद नहीं जानते क्या हो रहा है, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड एज आई टोल्ड, आई थिंक फर्स्ट वन का रिकैप चाहिए। मैंने जिससे बोला था, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, दैट इज द फर्स्ट वन फॉर यू। जब हम वापस लौटेंगे, विल बी टीचिंग एवरीथिंग टू यू। अगर मैं ऐसे देखने जाऊं तो मुझे भक्ति रसामृत सिंधु के पूरे पुस्तक का रिकैप देना होगा और बाकी के 4 जो श्लोक है उसका रिकैप दे के फिर मुझे आगे बढ़ना होगा। राइट। एंड सॉरी, आई मिस्ड अ पॉइंट। जो भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत है, इसके लेखक है श्रील रूप गोस्वामी जी। राइट। इनके द्वारा ये लिखा गया है, ये रचित है। इसमें जो है इन सब चीजों का वर्णन है। राइट। तो यहाँ हमारा आज का श्लोक, कृष्येत यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणितभिश्च भजन्तमीशं, शुश्रूषया भजन विज्ञमना अनन्यमन्य, निंदादिशून्य हृदयमिप्सित संगलब्ध्या। क्या बोला है? कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, मनसा ध्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणितभिश्च भजन्तमीशं, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमन्य, निंदादिशून्य हृदयम इप्सित संगलब्ध्या। यहाँ पर हर एक शब्द का जो है वर्णन यहाँ बताया गया है। आद्रियेत का यानी आधार करना, किस तरीके से, तो ये शब्दों का अर्थ यहाँ बताया गया है। बट हम आगे बढ़ के जो है इसको समझते हैं, इसकी जो अनुवाद है उसको ग्रहण करते हैं। राइट। जस्ट अ मिनट। यहाँ पर जो शब्दों के अर्थ है ये सरल भाषा में दिए गए हैं, हर एक शब्द के अर्थ, तो आप देख के समझ सकते हैं। जहां पर भी आपको तकलीफ होगी, आप इस पुस्तक को वापस जब रीओपन करेंगे या जब पीपीटी ओपन करेंगे, यू विल हैव दीज वर्ड्स हियर। राइट। यस। यहाँ पर क्या बताया गया है, अनुवाद में बताते हैं, मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे, सॉरी आदर नहीं, आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिससे आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना या निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है।
यहाँ पर जो है 3 प्रकार के भक्तों के बारे में वर्णन है। 3 विभागों में ये श्लोक जो है उसे हम विभाजित कर सकते हैं। क्या है? कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत, यानी मानसिक रूप से पूरे मन के साथ जो है हमें एक कनिष्ठ जो भक्त होते हैं, जो सिर्फ जप करते हैं भगवान नाम का, उनका आदर करना चाहिए, मन से आदर करो। दूसरा आता है दीक्षा स्येति चेत प्रणतभिश्च भजन्तम ईशम। मध्यम भक्त को जो है, जो दीक्षा ले चुके अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, उनका सादर नमस्कार करें। आदर करें, सादर नमस्कार करें। पहला आदर करना था, नेक्स्ट है सादर नमस्कार करना, राइट। इसके आगे आता है शुश्रूषया भजना विज्ञानम अनन्यमन्य निंदादि शून्य हृदयम इप्सित संगलब्ध्या, यानी ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति या अनन्य भक्त के साथ रहे, श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे ताकि और आगे बढ़ सके, ताकि जो व्यक्ति है वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। वो दीक्षित होते हैं भक्त और शुद्ध भक्त होते हैं, संगति में उनके रहना चाहिए, हमें श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए और अनन्य भक्ति में आगे वो बढ़ पाएंगे ऐसे करेंगे तो। और हमें हमेशा याद रहना चाहिए, कभी भी हृदय में किसी की लिए भी दूसरों की आलोचना या निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे सर्वथा जो है विमुख होना चाहिए, ये सबसे गलत चीज है। ये यहाँ पर वर्णन है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। संघ के 3 स्तर है। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करने वाले भक्त, जिन्हें कनिष्ठ भक्त कहते हैं, उनका मानसिक रूप से सम्मान करना है। दूसरा आता है जो भक्त आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए हैं और अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उन्हें विनम्र प्रणाम प्रदान करना चाहिए। और अशुद्ध भक्त के साथ संगति और निष्ठा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, जो अविचल भक्ति सेवा में उन्नत है या अचल भक्ति सेवा में उन्नत है, जिसका हृदय जो है दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से पूरी तरह से जो है रहित है। तो दूसरों के बारे में, दूसरे कैसे हैं, क्या करते हैं, इनके बारे में रुचि ना रखें, ऐसे जो है शुद्ध भक्त होते हैं। तो इनके बारे में जो है थोड़ा और डिटेल ज्ञान हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। इन 3 प्रकारों के भक्तों का वर्णन है। कनिष्ठ, ये सबसे अधम, जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं। मध्यम, जो बीच रास्ते पे है। उत्तम, यानी जो ऑलरेडी उस रास्ते में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। कनिष्ठ भक्त एक सिर्फ नाम का भक्त है, वो हमेशा वो भक्ति में स्थित नहीं रहता है, केवल मंदिर में जो है भगवान की उपस्थिति को मानते हैं और किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं है, बाहरी जुड़ाव है। जैसे कि मोस्ट ऑफ जो है कनिष्ठ भक्त के लाइन में आते हैं, जो आप लोकल सोशल लाइफ में देखेंगे, मंदिर जाते हैं, हाँ जाते, क्या करते, हाथ जोड़ते, वापस आ जाते, भक्तों की संगति में नहीं रहते। ये लोग जो है एक कर्तव्य समझकर जाते हैं, नमन करते आ जाते हैं। ये कनिष्ठ अधिकारी, इसमें जाप नहीं करे तो वो कनिष्ठ से भी नीचे में आएंगे। बाहरी एक जुड़ाव रहता है, केवल विषय देखता है, ना कि उसे समझने की कोशिश करता है, क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से करना चाहिए, इसकी भावना नहीं होती है। नरम और लचीला विश्वास, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो विश्वास होता है भक्ति के मार्ग पर, वो बहुत ही जो है नरम होता है। इट्स नॉट परिपक्व नहीं होता है, वो अच्छा नहीं होता है, वो दृढ़ नहीं होता है, वो बहुत ही मृदु होती है। शास्त्र के निष्कर्षों से जो है परिचित नहीं होते, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं होता है। जैसे जो है पहली दीक्षा भी कहते हैं, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उन्हें पहली दीक्षा मिली होती है या पहले दीक्षित भी माने जाते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, राइट। नेक्स्ट आते हैं मध्यम अधिकारी। नेक्स्ट आते हैं मध्यम अधिकारी, जिन्होंने दूसरी दीक्षा ग्रहण की है या दीक्षित हो, अर्चना करते हो या जो अर्च विग्रह है उनकी पूजा में स्थित हो, भेद और सम्मान मिलनसार, दयालु भक्त,
निर्दोष, परहेज, ईर्ष्या को परहेज करते हैं, भगवान के प्रेम में स्थित होते हैं। यानी excuse me, उन्हें जो है ये भेद पता होता है कि कौन सा भक्त कैसा है, सबका सम्मान करते हैं, मिलनसार रूप से भक्ति में स्थित होते हैं, दयालु होते हैं, निर्दोषवंत होते हैं, ईर्ष्या का परहेज करते हैं। Excuse me. ईर्ष्या का परहेज करते हैं और भगवान की प्रेम में हमेशा स्थित रहते हैं। वो उपदेशक की स्थिर स्थिति पर आते हैं, जो कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हो। वो जो है मध्यम अधिकारी होते हैं। शास्त्र में दृढ़ विश्वास होता है, कृष्ण पर भी दृढ़ विश्वास होता है। दृढ़ विश्वास है, अडिग नहीं, दृढ़ विश्वास है, स्ट्रांग। बट अचल है ये नहीं कह सकते, इट्स स्ट्रांग। नेक्स्ट आते हैं उत्तम अधिकारी, राइट। उत्तम अधिकारी कैसे होते हैं? तो वो गुरु के स्थान पर होते हैं, अविचलित भक्ति सेवा, सभी की आलोचना करने की प्रवृत्ति से मुक्त। मतलब उनके वो जो भक्ति की सेवा होती है वो बहुत ही स्थिर होती है, आजू बाजू का कुछ भी नहीं सोचते हैं। जो उन्हें सही लगता है, जिस व्यक्ति सेवा में वो स्थित है, उस मार्ग में सही रूप से आगे बढ़ते, प्रवृत्ति में रहते, वो परिपूर्ण माने जाते हैं और केवल आत्मा को देखते हैं, ना कि इंसानी बाहरी भौतिक शरीर को। उनका विश्वास जो है अडिग होता है और वो आत्मारंभ होते हैं। उनके आत्मा को जो है उन्होंने नियंत्रित किया होता है, आत्मा को सुख पहुंचाने की स्थिति में वो होते हैं। वह दूसरों को जप करने के लिए प्रेरित करते हैं, सभी को ऊपर उठाते, ऊपर यानी कैसे अब वो आगे बढ़ सकते हैं भक्ति के मार्ग पर, उस पे गाइड करते हैं। और ये इनका जो स्तर होता है वो गुरु का स्तर होता है। कनिष्ठ भक्त जो बहुत छोटा, एक जस्ट स्टार्टेड भक्त आप समझ सकते हैं, जस्ट बॉर्न बेबी की तरह, जस्ट बॉर्न भक्त। मध्यम भक्त जो दीक्षित है, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम है, दृढ़ विश्वास है। उत्तम भक्त जो विचलित भाव से अनन्य की सेवा में स्थित होते हैं और परिपक्व रूप से जो है आत्मा को दिखते हैं, ना कि शरीर को। और आत्माराम होते हैं, जो अपनी आत्मा को नियंत्रित कर चुके होते हैं या आत्मा को जो है सुख पहुंचाए, ऐसी स्थिति में होते हैं, राइट। तो ये 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। जस्ट मिनट। जब हम जप करते हैं, यहाँ पर एक सेक्शन पूछा गया है, जब हम जप करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या तो हम ऑफ कोर्स खैर नहीं करते हैं, पर जब हम जप करते हैं उसका यहाँ पर वर्णन बोला है। क्या हमें महसूस किया है हमने कि पवित्र नाम और भगवान अलग अलग नहीं है? जो पवित्र नाम है भगवान का और जो भगवान है वो अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। कृष्ण के पवित्र नामों का जप कितना उदात्त है कि यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अपराध बोध से करता है, ध्यान से 10 अपराधों से परहेज करता है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो है इस समझ के स्तर तक बहुत बढ़ सकता है कि प्रभु और पवित्र नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। यानी भगवान के नाम और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं है। वो उस व्यक्ति को पता चलता है जो बिना किसी अपराध बोध के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो और भक्ति में विलीन होते हो। यहाँ पर ज्ञान के लिए, ज्ञान योग के लिए पुस्तकों का अध्ययन ये सब आवश्यक नहीं है। यहाँ पर बताते हैं किस तरीके से जो है अपराध से रहित जब हम भक्ति करते हैं, वो अकेला काफी है भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है? तो ये यहाँ वर्णन बताया गया है। क्या भगवान में आगे बढ़ने के लिए उचित उम्मीदवार कौन है? कृष्ण भावनामृत में तो व्यक्ति को निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि बिना अपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का जप किए बिना जो है कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में उन्नति के लिए उचित उम्मीदवार नहीं हो सकता है। यानी जब तक अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक स्तर पर, तो इसका प्रैक्टिस या इसका निश्चित रूप से जो है अपराध बोध के बिना, अपराध भाव के बिना, अपराध किए बिना जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो वो जो है
कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने में स्थित होते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। कनिष्ठ चरणों से उत्तम चरण तक कैसे बढ़े, इसका भी यहाँ वर्णन दिया गया है। यस, हर कोई अपने भक्ति जीवन की शुरुआत नवजात अवस्था से करता है, लेकिन यदि कोई हरिनाम के निश्चित संख्या से जप को ठीक से समाप्त कर लेता है तो वह कदम दर कदम जो है सर्वोच्च होता है, यानी धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालीन जो महान प्रचारक माने जाते हैं वे धीरे धीरे जीवन की भौतिक अवधारणा में गिर गए हैं क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का जप करने में विफल हैं। यानी जो आध्यात्मिक गुरु हम देखते हैं प्रेजेंटली, वो लोग जो है इतने स्पिरिचुअली एनलाइटन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है, जो चाहिए होता है, जो सही करना होता है, किस स्थिति पर होना होता है, किस तरीके की भावना होनी चाहिए, धीरे धीरे भौतिक जब जगत के प्रति जो हमारा बंधन है वो कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों को सोचे बिना जो है उस स्तर पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कनिष्ठ होते हैं। परंतु जो मध्यम और उत्तम होते हैं उसे समझते हैं, उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा। अब सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कृपया प्लीज अनम्यूट ना करें जब कक्षाएं हो रही है। दीक्षा या आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे संभव है? एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सतत क्रमिक प्रक्रिया होती है। जब हम दीक्षा लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, कहाँ पर क्या करना चाहिए एंड ऑल, इसकी जो स्थिति होती है, इसके ऊपर जो डिपेंडेंस होता है वो दीक्षा के बाद होता है। भक्ति में कैसे आगे बढ़े, किस चीज को चूज करे, किस चीज को छोड़ना चाहिए, इसके बारे में जो ज्ञान प्रदान करता है वो ये जो है सेक्शन है मध्यम अधिकारी को। दीक्षा लेने के लिए योग्यता क्या है? भौतिक आनंद में अरुचि, आनंद लेने की इच्छा, सबसे सर्वोच्च भगवान के आनंद लेने की इच्छा, और पारलौकिक विषय में रुचि रखना, तपस्या, ब्रह्मचर्य का अभ्यास, ये सब जो है हमें हमारे शरीर को तैयार करता है कि कैसे हम उस ज्ञान को, सतत प्रक्रिया को कैसे हम फॉलो कर सके। तपस्या, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के लिए जो है तैयार रहना चाहिए व्यक्ति को। यानी जो तृप्ति उन्हें किसी चीज पे मिलती है, उस तृप्ति को छोड़ के जो हितकर है उसके ऊपर फोकस ज्यादा होनी चाहिए। राइट? तो ये यहाँ पर बताया गया है, मन को नियंत्रित करनी चाहिए और जो है हमेशा एक संपूर्ण रूप से हर चीज को करने की कोशिश करनी चाहिए। राइट? तो ये यहाँ बताया गया है मध्यम अधिकारी के बारे में। तो यहाँ पर जो है 3 प्रश्न है आपके लिए टेक्स्ट 5 के। हाउ शुड वन डील विद डिवोटीज? कनिष्ठ अधिकारी जो सिर्फ भगवान नाम का जाप करते हैं, पवित्र नाम का जाप करने वाले भक्त के साथ कैसे व्यवहार करें हम। लिस्ट ऑफ 4 कैरेक्टर्स ऑफ मध्यम भक्ति, यानी मध्यम अधिकारी के जो 4 विशेषताओं की सूची है वो बनाए। और जो उत्तम अधिकारी है उन्हें कैसे उत्तम अधिकारी कहते हैं, तो उसका जो है एक जो उनके लक्षण है उत्तम अधिकारी के, उसके लिस्ट बनाने हैं। तो ये 3 प्रश्न है आज के श्लोक के ऊपर। क्या क्या हमने पढ़ा? तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी का संग जो है हमें रहने देना चाहिए। मध्यम अधिकारी जो है एक मेंटर की तरह काम करते, गुरु के स्तर पर काम करते हैं। वही जो सर्वोच्च उत्तम अधिकारी होते हैं वो लोग जो है हमें सही मार्गदर्शन कर पाते हैं, उनके संगति में रहने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है आज के अध्याय के प्रश्न है। तो हम आज के अध्याय के प्रश्न ले उससे पहले जो आज नए भक्त जुड़े हैं हमारे साथ, उनके कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जहां पर भी आप लोगों को कहीं तकलीफ होती है तो आप लोग जो है मुझे फ्रीली बता सकते हैं चैट बॉक्स में। यू कैन जस्ट मैसेज इस जगह पर थोड़ी सी जो है कष्ट हो रही है, तो आई विल गो विथ इट अगेन। जी रवि प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि इससे पहले जो आपने क्लासेस करवाई थी, वो सब जो आपने पहले बताया, वही डिटेल्स में, वही वही था, मतलब शॉर्टकट में जो आपने बताया। देखिए क्या है कि यहाँ पर जो बताना जरूरी था इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका मैंने वर्णन किया है, राइट। इसके अलावा अगर आप रिकैप चाहते हैं पहले के सारे श्लोक के, तो आई टेल यू, यहाँ पर 4 श्लोक हुए थे उपदेशामृत में, उसके अलावा एक इंट्रोडक्शन क्लास 5, उसके अलावा जो है नियरली 12 से 15 क्लास हमारे भक्ति रसामृत सिंधु के हुए थे। तो ये सब एक साथ आप जोड़ेंगे तो मुझे अगर ओरिएंट करना होगा आपको वापस से इस कोर्स के प्रति हर चीज को समझा के, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन स्टार्ट अ न्यू बैच। दो लैक ऑफ टाइम जो है मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, जो मेरे पास समय है उस पर जितनी भी सेवा संभव होती है मैं करती हूँ, right? तो मैंने आज जो एक्सप्लेन किया था माता वो जी, इस क्लास का चौथे रिकॉर्डिंग होगा श्लोक ना? का, हाँ, चौथे श्लोक का बेसिक लेकर 5वां श्लोक मैंने आगे बढ़ाया। सिर्फ आज की क्लास का ही मैंने बताया है, माता ज्यादा जी, इस कुछ भी क्लास पहले का का नहीं बताया। यूट्यूब में, सॉरी, इस क्लास का यूट्यूब में यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, होगा माता रिकॉर्डिंग जी? क्या मैं अवेलेबल वहां से देख है। सकता हूँ? यस यस, आप वहां से भी देख सकते हैं, यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो आप जी जी वहां से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट ग्रुप में आ जाएगी। जी, धन्यवाद माता जी। हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा निरंजन मिस्त्री प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, महामंत्र जप करने से जो अपराध लगते हैं वो क्यों लगते हैं? और आई टेल यू, वेरी सिंपल। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो अपराधों में आप जब देखते हैं ध्यान पूर्वक ना करना, गलत रूप से करना, राइट, गलत तरीके से करना, सो ये सारी चीजें बताई गई है। तो जब हम किसी कार्य को करते हैं, उसका पूर्ण फल चाहिए तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है ना। जैसे अगर मुझे एक जॉब चाहिए तो मुझे उस इंटरव्यू का पूरा प्रोटोकॉल प्रॉपरली करना चाहिए। मैं वहां इंटरव्यू में जा रही हूँ, कभी मन किया नहीं मुझे बाहर टहलना है, मैं एक पार्ट ऑफ इंटरव्यू ना दूं, या मैं कहूँ नहीं मैं फोन पे दे दूंगी चलेगा, तो विल दे एग्री? उसका क्या मेरे सिलेक्शन पे उसका जो प्रभाव है वो पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से जब हम हमारा जाप करते हैं, वो अगर हम सही तरीके से ना करें, चाहे वो हरे कृष्ण महामंत्र का ही क्यों ना हो, तो उस अपराध का जो बोध है, अपराध का जो प्रभाव है, वो हमारे जीवन पे ऑफ कोर्स पड़ने वाला है। तो इस कारणवश हमेशा जो है, अपराध क्या होता है, जानबूझकर हम कर रहे हैं कुछ, अनजाने में हो गया, उससे हमें फल कम मिला, जब पता चला हमने बदल लिया, ये सही मार्ग है नहीं। मुझे पता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, फिर भी मैं कन्वीनियंट हूं अपने पुराने तरीके में। जैसे कि मुझे बताया गया है कि स्वच्छ रूप से, पूरे स्वच्छ स्वरों में मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। कैसे? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मेरा तरीका होना चाहिए कृष्ण के मंत्र का जाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का। इंस्टेड में क्या कर रही हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैंने क्या किया, मैंने वहां पूर्ण रूप से हर एक शब्द को नहीं उच्चारित किया। क्यों? क्योंकि मुझे समय का ज्यादा प्रभाव है कि नहीं, समय नहीं है मेरे पास, मुझे भागना है, तो वहां ना मेरा ध्यान है, मुझे पता है कि मेरा ध्यान नहीं है, वो मेरा अपराध है ना। अगर बाई एनी चांस मैं कर रही हूँ, ध्यान भटका, वापस मैं लेके आई, वो सही है। मुझे पता है वो ध्यान भटक रहा है, बट नहीं करते, नाम के वास्ते जो करना वो गलत है, या एक भागवत की निंदा करना वो गलत है। इस अपराध और गलती दो अलग चीजें होती है, राइट। तो इस तरीके से हमें समझना होगा, और पूरी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपराध को हम सुधारें। जब हम गलती करते हैं वो सुधारने के लिए होती है, उसे सुधार कर आगे बढ़नी चाहिए हमें। माता जी, ऐसा क्यों बताया गया है कि भाई आप महामंत्र का जाप करने से पहले पंच मंत्र का बोलो तो फिर अपराध नहीं लगता है? आई चलिए, पंच तत्व मंत्र में जो है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसे सम्मिलित माना जाता है। जब आप पंच तत्व को देखते हैं
तो पंच तत्व में क्या होता है? पंच तत्व में जो है हमारे पंच तत्व मंत्र, आप बता सकते हैं मुझे पंच तत्व मंत्र कौन सा है? श्री श्री कृष्ण चैतन्य वाला है प्रभु, हाँ, राइट। नित्यानंद ये पूरा। हाँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। यहाँ पर कृष्ण के रूप से जो चैतन्य महाप्रभु है उनके, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत गदाधर, श्रीवास, गौर और बाकी भक्त वृंद, श्रीवास आदि जो गौर भक्त वृंद है, यानी सारे भक्तों को सम्मिलित करके, सारे भक्तों को हमारा आदर प्रदान करके जो है हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी सबका साथ लेकर, उन सबका रेकमेंडेशन लेकर जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं। ओके, जब हम चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहे हैं, हम सीधे कृष्ण को, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, उनका रेकमेंडेशन ले रहे हैं। श्रीवास प्रभु, भक्तों का, सबका ये जो पंचतत्व मंत्र है, इट्स लाइक टेकिंग रेकमेंडेशन। जब हम उन्हें बुला लेते हैं, हमारे जाप से पहले हम उन्हें पुकार लेते हैं, तो क्या होता है, दे नो कि नहीं ये भक्त जाप कर रहा है, तो आई शुड रेकमेंड भगवान, नहीं नहीं भगवान ये जाप कर रहे हैं, प्लीज टेक देम फॉरवर्ड। तो ये एक रेकमेंडेशन की तरह आप समझ सकते हैं, जो हमारी भक्ति को और ज्यादा आगे बढ़ाने में, और ज्यादा सही मार्ग पर ले जाने में जो है मार्गदर्शन करता है। ये पंचतत्व मंत्र उसका काम करता है। आई होप आई एम क्लियर। हरे कृष्णा। तो उससे अपराध नहीं लगता है, मतलब जैसे जो आप बोले, आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा ऐसा करके जो बोलते हैं, तो उसका अपराध नहीं लगेगा? नहीं नहीं, उसका लगेगा। अपराध अपराध है, मैं किसी को बुला के करूं नहीं बुला के करूं, मुझे जिस तरीके से महामंत्र को करना चाहिए वो करना ही चाहिए। बट जब मैं पंचतत्व मंत्र बोल रही हूँ, मैं रेकमेंड कर रही हूँ, भगवान सबको बुला रही हूँ, भगवान मुझे रेकमेंड कर दो कि मैं आगे बढ़ सकूं भक्ति में, मेरे ऊपर कृपा कर दो कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो वो कृपा की मांग कर रहे हैं जब हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपराध बोध से मुक्त हो जाएंगे, जो हम अपराध कर रहे हैं जानबूझकर उससे मुक्त हो जाएंगे। गलती की माफी होती है, अपराध की नहीं। अपराध जो हम करते हैं उसे सुधारनी पड़ती ही है। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय शर्मा प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। रीटा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं बोल रही हूँ, जो जो पीछे का हम लोग का वही क्लास जो छूट गया है, तो कैसे रिकवर हम लोग करेंगे? कौन और सी क्लास माता जी? ये इस उपदेशामृत का ही मतलब आज 1 2 3 श्लोक जो छूटा हुआ वही है। मैंने बोला ना, हम वापस आएंगे उस श्लोक पे। मैं अच्छा छोड़ते अच्छा। ही से ये नहीं करूंगी, दैट्स व्हाट मैंने आपको एक्सप्लेन वही किया स्टार्टिंग में। और ये जो जहां से मैं शुरू कर रही हूँ वहां से आपका कोर्स शुरू हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं पिछले जो भी हुए हैं उसे छोड़ दूंगी। हम अच्छा वापस ये सब कंप्लीट करके उस श्लोक तक आएंगे ही आएंगे। अच्छा माता जी, और जो क्वेश्चन आप दे रही हैं तो मैंने क्या लिंक आएगा, जैसे लेवल 2 का हाँ, लिंक करा गूगल था? फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म आएगा। अच्छा, ठीक है माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। श्रीदेवी माता जी अनम्यूट कर लीजिए आप। हरे कृष्णा, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण रवि प्रभु जी, बताइए। माता हरे जी कृष्ण। मुझे हाँ। भक्ति में और भी मतलब आगे बढ़ना है। तो हाँ। माता जी मेरा थोड़ा फैमिली में ये लहसुन प्याज का और थोड़ा फैमिली में थोड़ा इश्यू है, जो जैसे नॉन वेज वगैरह तो मैं तो नहीं खाता। मैं तो कब से भक्ति में जब से लगाऊं तब से तो मैं अलग हूँ। हाँ। मतलब ओके। अपने कमरे में ही वेज खाता हूँ। ओके। हम नाम जपता हाँ। नहीं कि मैं कंठी माला धारण करके गुरु दीक्षा भी ले सकूं, और तो मैं कैसे आगे बढ़ भक्ति
प्रभु आप शादीशुदा हैं या कैसे? आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट। नहीं नहीं माता जी, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ओके। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? देखो हरे के यार आ रही है। क्लियर है ना मेरी? हाँ माता जी। जी जी जी। माता जी क्लियर है। ओके, सो यस। तो एक चीज है प्रभु, जब फैमिली में अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमें जो है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि है ना, हम परिवार को मतलब परिवार के विरोध जाके जो हम करते हैं वो भी हमारे लिए सही नहीं होता है। और मे बी आई कैन से हमारे लिए ही नहीं, परिवार का भी हमारे ऊपर एक दायित्व रहता है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। ठीक है बट जितना आप हो सके उतना जो है हैंडल करने की कोशिश कीजिए। कभी जो है जैसे कि बिना लहसुन प्याज का नहीं मिल रहा है, आप खुद पका सके कर लीजिए। नहीं है तो आसपास में जहाँ मंदिरों में मिल ही जाता है, जैसे इस्कॉन में आप जब जाते हैं तो यू गेट फीस्ट ऑल द 3 टाइम्स, आपको जो है महाप्रसाद मिल ही जाएगा वहां पर। तो वहां से आप जो है वो भी ग्रहण कर सकते हैं। बट जब हम कोई हमें रोक रहा है, टोक रहा है, गलत बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो ये क्या होता है कि उनसे छुपा के करना ही एक हद तक राइट माना जाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे करने पर भगवान को निंदा कर रहा है, भगवान की निंदा कर रहा है, अपराध उसको जा रहा है। अगर हम वही चीज छुपा कर करके उससे उस अपराध से बचा रहे हैं तो गलत तो नहीं कर रहे। धीरे धीरे जो है महाप्रसाद उन्हें भी खिलाई है, उनके अंदर भी वो जो चेंजेस है वो आती रहेंगी। राइट। अगर सिर्फ प्याज लहसुन ही एक समस्या है, अगर आपकी भक्ति करने से कोई विरोध नहीं कर रहा है बट प्याज लहसुन एक समस्या है, तो धीरे धीरे वो चेंज हो सकता है। बट अगर नहीं, भक्ति में भी विरोध है तो समय लगेगा, बट हाँ बदलाव संभव है। नहीं तो एज योर एज प्रोग्रेसेस, आप जब इंडिविजुअली मतलब केपेबल हो जाते हैं कि नहीं मैं अपने दम पर रह सकता हूँ, तो यस यू कैन गो अहेड, हैव अ सेपरेट होम। वहां से आप अपनी भक्ति भी कर सकते हैं, दीक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, एंड ऑल इज पॉसिबल। जी माता जी, भक्ति में तो कोई रोक नहीं है माता जी। भक्ति में रोक नहीं है तो ऑनियन गार्लिक अगर आप कन्विंस कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने मदर को, जैसे सब्जी में डालते हैं ज्यादा से ज्यादा, रोटी सब्जी बनती है, रोटी में तो कैसे भी नहीं डाला जाता है, सब्जी में डलता है तो बता दीजिए, लेकिन माता टुकड़े में जी निकाल वो के आप डाल लीजिए। क्या है, जी। मतलब पापा थोड़ा नॉन वेज भी खाते, तो उससे क्या होता है कि मेरे को वो कि इधर उधर होने का डर होता है। मतलब वही चम्मच, वही कढ़ाई, वही इसीलिए माता जी में अलग ही, मम्मी अलग ही सब्जी बनाती है, तो वही खाता हूँ अभी तो। See, that's what, when they are okay with it, when they are helping you so much, right, that's okay, it's not a hurdle। प्रभु जी मैं बताती हूँ कि जब घर में कुछ लेकिन चीजें माता जी गलत हो किचन रही एक है, ही है ना माता जी, एक ही एक ही किचन किचन में है, पक रहा है तो अंडरस्टैंड। खाना। बट जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे आप उसे चेंज कर सकते हैं। मे बी इफ यू वांट टू गेट मैरिड इन फ्यूचर, या आप जब शादी करेंगे यू कैन हैव योर ओन लाइफ। करेक्ट। कुछ वर्षों की बात है, कुछ सालों की बात होगी। नहीं आप जो है एक ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहते हैं, देन अगेन दैट इज योर चॉइस। तब आप जैसे कि यू आर हैविंग योर इंडिविजुअल करियर, आप करियर में फोकस कर रहे हैं, यू कैन गो टेक अ प्लेस सेपरेटली, यू कैन लिव देयर, यू कैन हैव योर लाइफ सेपरेट। वहां कोई नहीं रोकने वाला है आपको। तो एक जगह पर थोड़ा बहुत हम एडजस्ट करके उनको भी कन्विंस कर पाते हैं, उनका भी देखभाल हो जाता है, इट्स नॉट रॉन्ग। यहाँ आप जैसे कि आई हैव सीन फ्यू पीपल लाइक मेरे फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल, उनके घर में नॉनवेज बनता है बट कार्तिक मास में नहीं बनता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कार्तिक मास के लिए सेपरेट उनके बर्तन है, एक सेपरेट चेम्बर है जिसमें उन्होंने रखा हुआ है। तो जब कार्तिक मास आती है तो ये जो बाहर नॉनवेज वाले सारे बर्तन है ना वो सब दूसरे चेम्बर में डाल देंगे, तो सिर्फ उस चेम्बर से निकाल निकाल के यूज करेंगे। नॉनवेज जो पकाते हैं वो बर्तन अलग रखते हैं। यू कैन रिक्वेस्ट योर मदर कैसे थोड़ा अलग कर दीजिए मेरे लिए, और उसमें मुझे बना के दीजिए। फर्स्ट गो में माने ना माने, धीरे धीरे वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जी हरे माता जी। कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, जैसे 20 पंचक है, अगर इसमें पारायण कल करा जाता है, फिर नहीं करा जाता, अगर 5 दिन का व्रत रहा जाए तो किस पे कैसे करा प्रभु जी? जाता है? भीष्म सॉरी। पंचक में जो 5 दिन का व्रत होता है, उसमें जैसे एकादशी आज है, हाँ एकादशी का पारायण फिर कल कैसे किया जाएगा? प्रभु जी, उसका एक पूरा प्रोसेस है, आई थिंक वो ग्रुप में शेयर हुआ होना चाहिए। इफ नॉट आई विल जस्ट चेक एंड शेयर यू अबाउट इट, क्योंकि इसका वो एक अलग प्रोसेस है। और else आपको जो है, जो वैष्णव कैलेंडर अगर आपके पास है, तो जी। उसमें उसके जो डिटेल्स हैं वो दिए होंगे, किस तरीके से पारायण करना है, क्या है। जो ऑनलाइन ऐप है वैष्णव कैलेंडर का, उसमें जो है आप कंसिडर कर सकते हो, उसमें डिटेल्स दिए होंगे, यू कैन जस्ट वेरीफाई इट। भीष्म ठीक पंचक मतलब में देख किस तरीके से क्या लेते। करना चाहिए, उसमें पूरी डिटेल्स होते हैं। बिकॉज आई एम इवन नॉट रियली कम्प्लीटली श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैं भी थोड़ा जी उसी को मतलब फॉलो करके चलती हूँ। जी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा। जी। आई थिंक आई जस्ट टेक फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट बॉक्स। ओके। हाँ, जो मायापुर जाके आए हैं, 4th श्लोक मैंने नहीं लिया था, जानवी माता जी ने लिया था। प्रोबेबली उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है अभी भी। तो मेरे प्रीवियस क्लासेस जो मैंने पहले लिया था दूसरे बैच के लिए, उसके क्लासेस की रिकॉर्डिंग सेम यूट्यूब लिस्ट पे अवेलेबल है। तो आप लोग जो है उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उससे जो है ले सकते हैं। और हाउएवर आप लोग जो है भक्त वृक्षा क्लासेस अगर जुड़े हैं, तो वहां पर ये लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा, तो वहां पर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और डाउट्स हो तो अपने भक्त वृक्षा लीडर्स से पूछ सकते हैं। अगर फिर भी क्लैरिफाई नहीं होता है, तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। मेरी आवाज प्रोबेबली मेरे थ्रोट इन्फेक्शन या कोल्ड के कारण हो सकता है कि थोड़ा लो हो, बट मेरे तरफ से माइक एंड ऑल इज क्लियर, आई डोंट हैव एनी माता इश्यूज जी विद इट। क्लियर है। क्लियर है ना? प्रोबेबली आई डोंट नो व्हाई मित्तल माता जी ने को मतलब लगा है कि मेरी आवाज बाकी भक्तों से लो है। ओके। समय का कोई पाबंदी नहीं है आपके गूगल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए, आप अपने हिसाब से समय ले सकते हैं। गूगल फॉर्म्स ओपन ही रहेंगे, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन जस्ट डू इट ऑन योर ईज टाइम। जब तक बुक खत्म नहीं हो जाती है, वैसे क्लास के साथ साथ करने की कोशिश करें। आई एम नॉट रियली श्योर। ओके, आई एम नॉट हरे श्योर कृष्ण माता अबाउट। जी, भक्ति वृक्ष कब का लिंक कब आता है? ये तो हम लोग के पास नहीं है, अगर आए तो सही है। हाँ, दैट्स व्हाट माता जी, भक्त वृक्षा की जो लिंक्स है, आप एक बार नेहा माता जी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। शी विल स्पीक टू यू कि आपके लिए कौन सा समय पॉसिबल होगा। 2 समय की भक्त वृक्षा से, तो वो आपसे बात करेंगे, एक बार मैसेज करेंगी। तो आप जस्ट उन्हें एक बार मैसेज कर दीजिए कि आपको भक्त वृक्षा से जुड़ना है, तो शी विल हेल्प यू आउट। ठीक तो माता जी माता जी उनका कल है, है? एक मिनट। हरे कल कृष्णा। होगी। हाँ, दैट्स व्हाट मुझे पता है माता जी, एक भक्त हम्म, वृक्षा कल होगी, एक दूसरे समय उनका पर होगी। व्हाट्सएप नंबर चाहिए था ना बनाए माता। व्हाट्सएप ग्रुप में आप है ना, वहां हाँ पर जो आज लिंक्स आए हैं वो नेहा माता जी के द्वारा आए हैं। अच्छा हाँ, तो अच्छा, बस उस ठीक पर है। रिप्लाई कर दीजिए नंबर पे। ठीक है माता ठीक जी। है, जो भी लिंक्स आते हैं वो हमारे एडमिन से, दिल हेल्प यू आउट। राइट। आसाम में मछली को शाकाहार बताया गया है। आसाम में मेरे सेवा काल में लोगों ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मछली पकड़। तो आई वोंट लाइक, जो शास्त्र कथित नहीं है, शास्त्रों में जहाँ वर्णन नहीं है, इसके बारे में आई थिंक आई वुड नॉट कमेंट ओवर दिस। जो कही सुनी बातें वो अलग है, अगर आप शास्त्र कथित इसका प्रमाण लेके आए तो फिर मैं भी उसे पढ़ के आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। अंटिल देन, जो भी सुनी सुनाई बातें हैं, आई वुड नॉट expect to go ahead and comment over it. If possible, kindly share YouTube recording links of the last class.
यस, यूट्यूब रिकॉर्डिंग लिंक्स जो है प्लेलिस्ट में है। इफ यू ओपन नेम वाइज जो है वहां पर मेंशन्ड है कौन सा वर्स है, क्या है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। यू कैन गो थ्रू द वीडियोस ऑफ इट। ओके, सो यस ममता माता जी, हरे कृष्णा। आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जी मेरा भी वही भक्ति वृक्षा का क्वेश्चन था, लेकिन आपने उसका आंसर दे दिया है तो हो गया है। मैं माता जी को मैसेज कर दूंगी। यस श्योर। हरे कृष्णा माता जी। आई होप किसी और भक्त को आज कोई प्रश्न नहीं है। प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में थोड़ी और तंदुरुस्त होके जो है कक्षा लूंगी। राइट, अगर मेरे कारण आज कोई समस्या हुई हो आप लोगों को तो क्षमा प्रार्थी हो। आज की कक्षा हम यहाँ समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे जय। कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे